इस कारण से आपके भुगतान में जो है कि विलंब हो सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन भी कीजिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए, यानी कि सीआरसीएस के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सहारा इंडिया के भुगतान के लिए। इसकी तारीख भी लगी है, इसकी सुनवाई भी होनी है, उसमें भी अहम फैसला आएगा सहारा इंडिया के निवेशकों के पक्ष में, ऐसा मेरा अनुमान है। तो साथियों, आप सभी लोग ईडी की कार्यवाही से किसी भी तरह से घबराएं नहीं, क्योंकि जब भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सीआरसीएस, सेबी, इन सब की निगरानी में सहारा इंडिया का केस है, तो सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। जो है कि मेरा भारत सरकार से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, सीआरसीएस से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि साथियों जो है कि सहारा इंडिया के निवेशक सभी बहुत परेशान हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि ईडी ने जो कलकत्ता और लखनऊ के सहारा ऑफिसों पर छापा मारा था साथियों, उसके संदर्भ में एक प्रेस रिलीज किया है साथियों, यानी उसकी जानकारी दी है कि हमने जो है कि सहारा के ऊपर छापा मारा है, उसमें क्या क्या मिला है, उन सभी चीज़ों की जानकारी दी है साथियों। तो उसका जो है कि लेटर भी, यानी जो पत्र है वो भी जारी हुआ है, उसको मैं आप सभी साथियों को अपने वीडियो के ऊपर जो है कि लगा देता हूं साथियों। आप सभी लोग इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि ईडी ने पूरी इसमें जानकारी दी है कि हमने सहारा इंडिया के ठिकानों पर जो है कि छापा मारा है, और छापामारी में जो है कि इतने मोबाइल्स मिले हैं, इतने हार्ड डिस्क मिले हैं, इतने करोड़ रुपए नकद मिले हैं, इन सब की जानकारी उसने जो है कि साझा की है, पूरी जानकारी दी है साथियों। तो साथियों, ये सभी जानकारियां जो है कि ईडी ने जो है कि प्रेस विज्ञप्ति में दी है और ये लेटर जारी करके दी है साथियों। तो साथियों, इससे सहारा इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? साथियों, इससे सहारा इंडिया के ऊपर जो है कि पूरा शिकंजा जो है कि सरकार का कस रहा है कि सहारा इंडिया में जो सहारा इंडिया से भुगतान होने में देरी हो रही है, डाटाबेस को मिलान करने में देरी हो रही है, यानी जो सही डाटा नहीं दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे जो है कि सहारा इंडिया अब सही प्रकार से जो है कि भुगतान कराने में पूरी मदद करेगा। सहारा इंडिया के निवेशकों के भुगतान कराने में पूरी मदद करना चाहिए इसको, क्योंकि साथियों बहुत दिन से जो है कि सीआरसीएस पर ये सभी निवेशकों को मैसेज जा रहा है कि आपका डाटाबेस में मिलान नहीं है, और जिनका जो है कि जब प्रेशर पड़ता है तो उनका डाटाबेस में मिलान हो जाता है रिसबमिशन के लिए। सभी को एक ऐसा मैसेज भी आ रहा है, जिन साथियों को ऐसा मैसेज आए वो सभी लोग रिसबमिशन जरूर करें साथियों। और मेरा उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर सहारा के खातों का कोई भी आवेदन नहीं किया है, वो सभी लोग आवेदन जरूर करें, क्योंकि साथियों बिना आवेदन के आपका डाटा जो है सीआरसीएस को, यानी सहकारिता मंत्रालय को, सरकार को नहीं मिल पाएगा। इस कारण से आपके भुगतान में जो है कि विलंब हो सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन भी कीजिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए, यानी कि सीआरसीएस के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सहारा इंडिया के भुगतान के लिए। तो साथियों जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोग रिसबमिशन कीजिए, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है ऑनलाइन कीजिए, और जो है कि सीआरसीएस के नियमों का पालन कीजिए। और साथियों, ईडी के छापे से जो है कि सहारा इंडिया अब पूरी तरह से भुगतान में मदद भी करेगी, और आने वाले सितंबर में 3, 4, 5 सितंबर को जो है इसकी तारीख भी लगी है, इसकी सुनवाई भी होनी है, उसमें भी अहम फैसला आएगा सहारा इंडिया के निवेशकों के पक्ष में, ऐसा मेरा अनुमान है। तो साथियों, आप सभी लोग ईडी की कार्यवाही से किसी भी तरह से घबराएं नहीं, क्योंकि जब भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सीआरसीएस, सेबी, इन सब की निगरानी में सहारा इंडिया का केस है, तो सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। जो है कि मेरा भारत सरकार से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, सीआरसीएस से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि साथियों जो है कि सहारा इंडिया के निवेशक सभी बहुत परेशान हैं। तो साथियों जो है कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं साथियों। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।